एक घने दरख्त पे मामा मिट्ठू रहती थी। उसके दो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, एक का नाम पिंकी और दूसरी का नाम लाली। बस इन्हीं की परवरिश और तरबियत में उसका दिन और रात गुजरता। मामा मिट्ठू गंदम के कुछ दाने लाई तो लाली और पिंकी खुशी के मारे गीत गाने लगी। मम्मा आई गंदम का दाना लाए, हम भी अब खाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, मम्मा का नाम रोशन करेंगे। पिंकी, लाली, देखो बच्चों, आज आपकी मम्मा मिट्ठू आपके लिए गंदम लाई है। ये लो, अब जल्दी से खा लो। जब बच्चे खाने के बाद सो गए तो मामा मिट्ठू कहने लगी, चलो बच्चे अब सो गए हैं, क्यों ना मैं अब उनके उठने से पहले दूसरे काम निपटाऊं। करीब ही एक शिकारी ये सब देख रहा था। वो इस इंतजार में था कि मम्मा मिट्ठू कब जाए और वो उसके बच्चे चोरी कर ले। शिकारी उस घोंसले के करीब गया। शिकारी ने पिंकी को तो उठा लिया, लेकिन लाली बच निकली। कुछ देर बाद वहाँ अल्लाह वाले जा रहे थे। उसने लाली मिट्ठू को रोते हुए देखा तो पूछा, मिट्ठू शहजादी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अपने साथ ही तुम्हें ले जाता हूँ। लगता है कि तुम किसी गहरे सदमे से गुजर रही हो। ये कहते हुए वो लाली मिट्ठू को अपने साथ ले जाता है। बहुत दिन बीत गए बच्चों। एक दिन एक राजा अपने सिपाहियों के साथ सैर को निकला। उसे एक आवाज सुनाई दी, मालिक, मालिक, तीर कमान उठाकर इसे मारो। राजा उस आवाज की जानिब गया। राजा ने जब देखा तो वो एक तोता था। राजा ने कोई तवज्जो न दी और आगे बढ़ गया। खुश आमदीद, खुश आमदीद, ए महान राजा, खुश आमदीद, हमारे घर में खुश आमदीद। ये बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि वैसा ही तोता शिकारी के पास था, मगर अल्लाह वाले बाबे के तोते की सोच में कितना फर्क है। राजा मिट्ठू के पास गया और बोला, हमने कुछ दूर ही तुम जैसा तोता देखा, जो देखने में तो तुम्हारे जैसा ही, मगर सोच में बहुत ही कमजोर। क्या क्या शिकारी के घर में तोता? उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने राजा से कहा, पिंकी, पिंकी तो मेरी बहन है। एक रोज शिकारी ने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। मेरी जान तो बच गई, मगर वो पकड़ी गई। मेरी बहन शिकारी के साथ रह के वैसे ही सर्दी और कमजोर बन गई, मगर मेरे मालिक बहुत ही अच्छे हैं। इसी वजह से मैं अच्छी हूँ। तो इस कहानी से सबक मिला, जैसी बैठक वैसे सोबत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज।